अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद। आज मैं आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हट के लेकर आया हूँ कि फ़्लैट या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट अगर आपका इरादा है तो किस ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस ऑप्शन को आपको लेना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और लाइफ चेंजिंग में इस हवाले से भी कह सकता हूँ कि आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इस राय को बदल सकें। तो ये इस वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा, मेन रीज़न आपको बताऊं कि इसमें रेजिडेंशियल पर्पस में मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट ख़रीदना चाहिए या प्लॉट ख़रीदना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं प्लॉट ख़रीदने के या नुकसानात, या फ्लैट्स के ख़रीदने के नुकसानात क्या होंगे। तो मैं वीडियो में बेसिकली अगर आपको मैं फ्लैट्स की सबसे पहले बात करता हूँ तो पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स जो प्लस पॉइंट्स हैं फ्लैट्स के मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्लैट आप जहाँ भी लेंगे वो एक डेवलप्ड इलाका, बारौनक इलाका होगा, वहाँ पे आबादी एग्जिस्ट करती होगी और आबादी एग्जिस्ट होने की वजह से आपको बहुत एडवांटेजेस हासिल हैं और आपके लिए ज़्यादातर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी फ्लैट्स में, आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी रिहाइश के करीब ही इम्कानात होंगे कि वो ज़्यादा कि आपके करीब ही होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप गुलिस्तान जौहर या गुलशन इकबाल या फिडलबीर नाज़ाबाद या बहादुराबाद में रहते हैं तो आप अपने वेयर अबाउट सराउंडिंग में ही आप फ्लैट जाहिर सी बात है ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 2 बेड DD तकरीबन 85 लाख 80 लाख रुपए में चल रहा है, 90 लाख रुपए में भी चल रहा है, 1 करोड़ में भी चल रहा है। और 2 बेड जो लाउंज है, लीज फ्लैट की बात कर रहा हूँ, 60 लाख 62 लाख रुपए के अराउंड चल रहा है। एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको जो भी फ्लैट मिलेगा उसका आपको रेंटल इनकम मिलेगी। रेंटल इनकम जाहिर सी बात है प्लॉट्स में नहीं मिल सकती, लेकिन आपको फ्लैट की रेंटल इनकम बिल्कुल मिलेगी। जो 2 बेड DD का फ्लैट है उसमें आपको अराउंड 25 से 26 हज़ार रुपये का आपको रेंट आपको आराम से मिल जाता है। अगर मैं आपको एक साल के एतबार से बात करूं तो साल में आपको 3 लाख रुपए का रेंट आपको ये 2 बेड DD का फ्लैट आपको देगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं फ्लैट का समझता हूं कि अगर इन नियर फ्यूचर आपका बहरहाल अभी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन 4-5 साल बाद अगर आप रिहाइश के एतबार से भी आप फ्लैट को देखते हैं तो वो आपका ऑप्शन बन सकता है कि अगर आपको ज़रूरत के मौके पर आपको वो फ्लैट आपका साथ दे सकता है। चौथा पॉइंट जो सबसे मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फ्लैट्स पे बैंक लोन बहुत आराम से मिल जाता है। अगर लीज फ्लैट है तो आपको बैंक लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती नॉर्मली, और बहुत सारे अभी रिसेंट पास 1.5-2 साल के अंदर बैंक लोन्स के ऊपर बहुत से फ्लैट्स जो लीज फ्लैट थे सेल परचेज़ हुई है, बैंक ने लोन्स दिए हैं। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो बैंक लोन ज़ाहिर सी बात इतना आराम से नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन आपको लाजमी करनी पड़ती है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स ही कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो बैंक उस वक्त तक लोन नहीं देता जब तक सब चीज़ें डॉक्यूमेंट लीगल वाइज कंप्लीट ना हो। फ्लैट में लाजमी बात है आपको चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो मैंने आपको फ्लैट की खसूसियात बता दी हैं इन्वेस्टमेंट के अतबार से। अब मैं नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्लैट्स जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं उसकी वैल्यू की जो एप्रिसिएशन है वो बहुत स्लो हो जाती है, और कुछ टाइम पे तो ऐसा लगता है कि शायद वो डेप्रिशिएट भी होना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ भी। मार्केट के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन वगैरह महंगाई के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ऐसा भी सूरत हाल बन जाती है। तो फ्लैट्स अगर 25 साल 30 साल पुराने फ्लैट्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी वैल्यू बहुत स्लो बढ़ती है, और ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप वही बात प्लॉट्स में रखते हैं तो उसका एक बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो फ्लैट्स में अगर आप इस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं कि पुराना फ्लैट ले रहे हैं तो वो एप्रिसिएशन आपको या वैल्यू जो आपकी गेन होनी है, या आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला ख्याल है वो ख्याल आपको इतनी तेज़ी से आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन ही मिलेगा। हो सकता है 5 साल बाद जाकर ये डबल के क्रॉस या करीब पहुँच भी जाए। 5 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वो पहुंच जाए 5 साल बाद। अगर आपने कोई चीज़ 80 लाख की ली है तो हो सकता है वो 1.5 करोड़ के अक्रॉस में वो पहुंच जाए, 1 करोड़ 60 या 1.5 करोड़ के अक्रॉस में पहुंच जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि अगर आप रेंटल वाइज कहीं तो ये एक एडवांटेज बन रहा है, लेकिन ये वहीं एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ही बन रहा है, क्योंकि आपको टेनेंट्स किराएदारों को संभालना एक काफ़ी हेक्टिक काम है। अगर आपका किराएदार फ्लैट खाली होकर चला गया है 2 महीने 3 महीने उसका आपको रेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो साल के आपके 3 लाख रुपये तो वो हैं, लेकिन एक्चुअली आपको 2.5-2 लाख रुपए मिल रहे होते हैं। तो ये आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। प्लस में मेंटेनेंस के काम आपको फ्लैट के लाजमी खुद कराने पड़ेंगे। अगर किराएदार छोड़ के चला गया तो आपको खुद मेंटेनेंस की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कलर वगैरह हर साल आपको किराएदार की डिमांड होती है वो आपको कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको डिसएडवांटेज में फ्लैट्स की इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो मैं समझता हूँ, बहरहाल फ्लैट जितना पुराना होता जाएगा उस बिल्डिंग की लाइफ कम होती जाएगी। 40 साल या 50 साल एक बिल्डिंग की लाइफ होती है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फ्लैट फिर अपनी वो उम्र पूरी कर लेता है, इसको डिमोलिश करना है या जो भी है वो प्रोसीजर आगे चलते हैं।
बहरहाल अगर आप प्लॉट्स में जाते हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो घर बनाएंगे। घर कितना ही पुराना हो जाए, ज़मीन आपकी अपनी रहती है, आप दोबारा भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है फ्लैट के, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और शॉर्ट टाइम में जंप्स मिलना भी जो मैं समझता हूँ जल्दी टाइम में, साल 2 साल का टाइम में भी फ्लैट में जंप मिलना या प्राइस तेज़ी से बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे मैं बात करूँ। इसके अलावा अगर मैं प्लॉट्स के ऊपर आता हूँ, प्लॉट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान आते हैं इन्वेस्टमेंट हवाले से, तो अगर मैं बेनिफिट्स में आता हूँ, सबसे मेजर बेनिफिट प्लॉट्स में यही होता है कि इसका अगर आपने रिसर्च अच्छी की हुई है, कोई भी टाउन है, स्कीम है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में कहीं भी, और आपको पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग मकानात की तामीर कर रहे हैं और आगे यूटिलिटीज़ आनी है, सब मामला होने, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस को जंप आना है, अप्रिसिएशन होनी है विद इन 2-3 साल के अंदर। क्योंकि ये मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर सादी टाउन की बात करूँ, 2001 में वो 1 लाख रुपए का प्लॉट था, 2010 में वो 10 लाख रुपए का हुआ, 2020 के एंड तक में वो 95 लाख 1 करोड़ में हुआ। तो अगर आप 20 साल में देखें, सादी टाउन ने 100 टाइम्स का ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट या अप्रिसिएशन दिया है। अगर आप वही फ्लैट से कंपेयर करेंगे तो कोई फ्लैट होगा, हो सकता है 7 लाख रुपए का होगा, वो आज होगा 1 करोड़ का होगा। तो मैक्सिमम भी मैं आपको अगर बोलता हूँ तो वो 15 या 18 टाइम्स का डिफरेंस दिए। वहीं प्लॉट ने वो तकरीबन कम से कम 100 गुना के ऊपर वो अप्रिसिएशन दिए, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस है। इवन आप 2010 से 2020 में भी लगाएं तो 10 गुना दिए है, तो 10 साल में भी 10 टाइम्स दिए प्लॉट की, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ गई थी। सादी टाउन जब जिस टाइम पे आबाद हो रहा था, वहाँ लोगों ने मकानात की तामीर शुरू करी, कंस्ट्रक्शन आना शुरू हुई, लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, तो वो प्राइसेस हमेशा तेज़ी से जंप करती हैं। तो पॉइंट यही है कि आप ऐसा टाउन, सोसाइटी या स्कीम चूज़ करें प्लॉट्स लेते वक्त कि जहाँ पे लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, जहाँ पे सराउंडिंग के 2-2.5 किलोमीटर में प्राइस गैप बहुत हो। ये बात आप बहुत नोट करें कभी भी आप प्लॉट में लेने में, इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, तो ऐसी सोसाइटी स्कीम चूज़ करें जहाँ पे कोई जगह मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए की है और उसी के 2-2.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में 85-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए के रेट्स चल रहे हैं और लीज लीगल प्रॉपर्टी प्रॉपर लीगल चीज़ हो, तो बिल्कुल वो उसको जंप का गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है प्राइस अप्रिशिएट लाजमी करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, जंप बहुत तेज़ होता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी जो सोसाइटी है या टाउन जो आप चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट्स में, वो अगर आपका ऑप्शन रिसर्च में अच्छा है। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट मैं समझता हूँ, प्लॉट्स में आपको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपका प्लॉट पड़ा हुआ है और उसको कोई आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जैसे आपको फ्लैट्स को करना पड़ता है, उसमें किराएदार संभालने पड़ते हैं। तो प्लॉट्स में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, आप अपनी प्रॉपर फाइल को ट्रांसफ़र करवा कर अपने पास रखें। जो भी अच्छी सोसाइटी या स्कीम है उस पर आप रिसर्च करके करें, जो भी काम करें। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं प्लॉट्स के हवाले से समझता हूँ तो इसमें सेल परचेज कन्वीनियंटली काफ़ी आसान होती है कंपैरेटिव टू फ्लैट्स के। फ्लैट्स में मैं एक नेगेटिव पॉइंट समझ सकता हूँ कि अगर आप सेल परचेज के हवाले से बात करें तो फ्लैट्स में ज़रा मुश्किल होती है, 3-4 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं फ्लैट्स को एक फ्लैट को सेल होने में। बाकायदा अगर मैं यहाँ पर प्लॉट्स की बात करूँ, कोई 8-10 लाख 15-20 लाख का प्लॉट है तो आपने 80 लाख रुपए में 5-6 प्लॉट ले लिए, तो वो सेल परचेज में काफ़ी आसान होते हैं। अच्छा, अगर आप वही चीज़ आप प्लॉट्स में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 80 लाख रुपए फ्लैट में भी इन्वेस्ट किए हैं, 80 लाख रुपए आपने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किए हैं और 80 लाख रुपए में आपने कोई 5-6 प्लॉट लिए, तो सेल परचेज में कंपैरेटिवली बहुत आसानी से वो सेल भी हो जाते हैं। सिंगल डे या 4-5 दिनों में या 15-20 दिन के अंदर भी वो सेल हो जाते हैं। वो एक तरह से कैश के तौर पर डील हो रहे होते हैं। तो छोटे प्लॉट्स अगर आप फ्लैट से कंपेयर करते हैं तो उसमें बेनिफिट, छोटे प्लॉट्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट के एतबार से। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो जो भी अगर आपका प्लॉट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो किसी भी मिसाल के तौर पर कराची में कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मेन सिटी एरिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अब 80 लाख में आप छोटी इन्वेंट्रीज या छोटे प्लॉट्स अमाउंट के प्लॉट्स बाय कर रहे हैं 8-10 लाख वाले, 15 लाख के, तो वो थोड़े दूर दराज होंगे। इसमें आपको 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। गुलशन इकबाल है या गुलिस्तान जौहर है या बहादुराबाद है या नाज़िमाबाद है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको इस प्राइस रेंज में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन फ़्लाइट ज़ाहिर सी बात है आपकी बिल्कुल ही करीब अप्रोच में होता है, ऐसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप महीने में एक बार अपने प्लॉट्स को विज़िट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। उसको आपको प्लान आउट पूरा करना पड़ता है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है मैं प्लॉट के एतबार से समझता हूँ कि उसको फिर ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कोई
लोगों की नज़रें हों, लोग एक्चुअली आना जाना कर रहे हों, कंस्ट्रक्शन हो रही हो। अगर आप गलत सोसाइटी या टाउन में फंस गए तो आपसे को फिर वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बात ज़रा प्लॉट का मैं समझता हूँ नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है, प्रॉपर मालूमात नहीं करी है और आप किसी ऐसी स्कीम में या टाउन में या प्रोजेक्ट में फंस गए हैं प्लॉट्स के, जो या लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो अगर वो प्रॉब्लम स्टक होती है, वो प्लॉट फंसता है, स्टक होता है, तो फिर वो आपको बेचने में बहुत टाइम, बहुत प्रॉब्लम्स कर देता है। लेकिन फ्लैट्स बहरहाल जितने भी बुरे मामला हों, भले वो 3 महीने 4 महीने का टाइम लगाएं, लेकिन वो एक लोगों की नज़र में होते हैं, वो बिक जाते हैं कंपैरेटिवली, उनको फंसने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार के प्लॉट्स में जब भी इन्वेस्ट करें बाकायदा रिसर्च करके करें। हम जो रिसर्च में होंगे तो उनकी सेल परचेज बहुत तेज़ होगी। लेकिन आपने कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी स्कीम में आपने इन्वॉल्वमेंट कर ली या कोई प्रोजेक्ट में कर ली, किसी के कहने पर अपनी रिसर्च नहीं करी, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अच्छा, एक और मैं जो नेगेटिव पॉइंट प्लॉट का समझता हूँ कि इस पर बैंक लोन है, जो मैंने पहले ही बताया था कि बैंक लोन का सिलसिला इतना आराम से नहीं हो पाता, आपको कंस्ट्रक्शन लाजमी करनी पड़ती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, तो या टाउन्स में या स्कीम्स में तो लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो रही होती हैं, तो बिटवीन द वाइल आपको वो लोन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती बैंक की। इसको मैं कंक्लूड करूँ आखिर में कि मेरे हिसाब से कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कोई फ्लैट लिया 80 लाख रुपए का 2 बेड DD का, 5 साल बाद वो 1.5 करोड़ का हो गया, यानी कि आपने 70 लाख रुपए का गेन किया है, और रेंट आपको मिल रहा है 3 लाख रुपए सालाना का, ठीक है, 25,000 रुपये के हिसाब से। तो 5 साल में 15 लाख रुपए का रेंट हो गया आपका, और 70 लाख रुपए आपको गेन मिला, तो तकरीबन 85 लाख रुपए का आपको 5 साल में नेट आपको प्रॉफिट मिला। मिसाल दे रहा हूँ, नेट आपको एप्रिसिएशन मिली। अगर आप यही प्लॉट्स में 80 लाख रुपए लगाते हैं, कोई ऐसी स्कीम में लगाते हैं जहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और ऐसे सोसाइटी में या टाउन में, आबादी में आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ के 2-2.5 किलोमीटर में रेट्स का गैप काफ़ी हो, अब वहाँ अगर आप करते हैं तो वो 80 लाख रुपए जो मेरे हिसाब से हैं वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ 80 लाख के कहीं ना कहीं अराउंड में वो होंगे, तकरीबन 4 से 4.5 गुना के दरमियान के एप्रिसिएशन पे होंगे। अगर आप नेट देखते हैं 80 लाख और 2 करोड़ 80 लाख में, तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको इस हवाले से नज़र आता है। तो अगर आप कंपैरिजन करें, आपने फ्लैट रेंट पे भी चढ़ाया हुआ है, रेंट भी आप दे रहे हैं और रेंट भी ले रहे हैं, और आप मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, आप एक सरदर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, 5 साल बाद आपको 85 लाख रुपए का नेट आपको प्रॉफिट मिला है। मैं ये उस कंडीशन में कह रहा हूँ कि आपके 5 साल रेंट में कोई महीना खाली नहीं गया है, कोई आपने मेंटेनेंस का काम नहीं कराया है, मैं उस कंडीशन में आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने है कि 5 साल बाद फ्लैट की इन्वेस्टमेंट से आपको क्या रिटर्न मिला, और प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी आपको जो भी रिलायबल स्कीम लगती है उसमें इन्वेस्ट करके आपको क्या बेनिफिट मिला। तो ये आपके सामने है, कहाँ एक जगह 85 लाख रुपए वही अमाउंट के साथ आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, और वही प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 करोड़ अराउंड, एक रफली मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, तो आपको वो बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, एक और मैं लास्ट में मैं बात कहना भूल गया था, फ्लैट में तो आपको 70-80 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए। अगर आपको प्लॉट्स में जा रहे हैं तो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो भी 10 लाख 8 लाख 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके प्लॉट में आ सकते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एडवांटेज है प्लॉट्स के लिए भी, इस वजह से प्लॉट्स की वैल्यू भी जल्दी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कोई इख्तिलाफ है तो कीमती राय का इज़हार अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कर सकते हैं। ख़ासतौर पे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप बराए मेहरबानी रब्ता करें। व्हाट्सएप ऑडियो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अब जो भी आपकी कीमती राय का इज़हार है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस हवाले से थी, जो आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका चेंज हुआ है तो कीमती राय का इज़हार अपना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।